हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। मैं पंडित ललित तिवारी आप सभी के मध्य में अनेक प्रकार के उपाय विधि लेकर के आता हूँ। ऐसे ही मैं आज एक अनोखी व्रत ऋषि पंचमी की कथा एवं उसके महत्व एवं उसकी पूजन विधि को लेकर के आया हूँ। ऋषि पंचमी का यह व्रत कब है? सन 2022 में इस वर्ष 1 सितंबर गुरुवार के दिन ऋषि पंचमी का यह व्रत किया जाएगा और इस व्रत में पूजन की विधि 11:05 से 1:27 तक शुभ मुहूर्त इस पूजन विधि के लिए है। अब हम जानेंगे कि इस ऋषि पंचमी के व्रत को क्यों किया जाता है और इस ऋषि पंचमी के व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस प्रकार से यह ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए और इस ऋषि पंचमी के व्रत के करने से क्या फल मिलता है। साथियों, अग्नि पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि इंद्र ने तुष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया और वह इंद्र का गुरु बन गया था और गुरु के वध के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट दिया। एक भाग नदी को उफैन के रूप में, दूसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में, तीसरा भाग भूमि को बंजर ऊसर भूमि के रूप में और चौथा भाग स्त्रियों को रज के रूप में दिया, जिससे प्रत्येक वर्ग की महिलाएं मासिक धर्म को प्राप्त होती हैं और इस मासिक धर्म के दिनों में उन्हें प्रति वस्तु छूने पर उन्हें दोष लगता है, पाप का भोगी होना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार 3 दिनों तक किसी प्रकार की पूजन आदि वस्तुओं को छूने से स्त्रियों को दोष लगता है और उसी दोष उस पाप से बचने के लिए, उसके प्रभाव से बचने के लिए यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों में कथा आती है कि एक महिला ने रसवला के समय भी भोजन आदि वस्तुओं को छूते रही, पूजन आदि के पात्रों को छूती रही एवं इस ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। इसके कारण उसके पति की मृत्यु तो हो गई और वह अपने पिता के घर रहने लगी और एक दिन उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, जिसे ऋषियों द्वारा जानने पर पता चला कि इसने रसवला के समय प्रति वस्तु छूने के कारण ही इसे यह पाप का भोगी होना पड़ा है और इस कारण से इसे यह कष्ट प्राप्त हुआ है और बाद में उस व्रत के पुनीत फल को अर्पण करने के बाद ही उसे उस रोग से मुक्ति मिल पाई। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी माताएं बहनें अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्हें ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं और इस कथा के अनुरूप भी हमने सुना कि इस व्रत का पालन न करने से शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और कैंसर आदि बीमारियां भी यही कहती हैं कि इसमें बहुत अत्यधिक कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए माताओं के लिए यह व्रत बहुत ही उपयोगी है और इस व्रत को उन्हें अवश्य करना चाहिए। उन्हें मासिक धर्म का पालन भी करना चाहिए एवं उस मासिक धर्म में यदि कोई त्रुटि हो जाए जाने अनजाने तो उससे बचने के लिए यह ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे वह मासिक धर्म में हुए उन जाने अनजाने गलतियों के दोष को दूर कर सकें। साथियों, इस व्रत की विधि और इसका महत्व बहुत ही अनोखा है। ऋषियों द्वारा बताए गए उपायों के माध्यम से हम इस व्रत की विधि एवं इसके पूजन विधान को भी जानेंगे। इस व्रत को करने के लिए प्रातः काल ही माताएं एवं बहनें स्नान आदि से पूर्व ही अपामार्ग आधा झाड़ा उस वृक्ष की इस पूजन में बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। अपामार्ग आधे झाड़े के वृक्ष की 108 दातुन की जाती हैं और 108 पत्तों को ही सिर पर रखकर 108 बार जल से स्नान किया जाता है और इस दिन फलाहार किया जाता है। गाय के दूध इस व्रत में ग्रहण नहीं किया जाता है एवं हल एवं बैल के द्वारा जमीन से उगी हुई वस्तुओं को भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए इस व्रत में पसाई धान चावल एवं सिंगाड़े के आटे इत्यादि का उपयोग किया जाता है और इस व्रत के विधान में मुख्य रूप से
सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है और देव माता अरुंधति का भी पूजन किया जाता है। साथियों, इस व्रत को किस प्रकार से करें और इस व्रत के करने के लिए सप्त ऋषियों का पूजन किस प्रकार से करें, अब हम इस विषय को जानेंगे। व्रत करने वाली माताएं बहनें प्रातः काल से ही स्नान आदि करके जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए शुभ मुहूर्त में सप्त ऋषियों का स्थापन करें। वह कांसे के पुष्प के द्वारा, फूल के द्वारा सप्त ऋषियों की 7 मूर्ति बनाए, अरुंधति की मूर्ति बनाए, या फिर किसी पटे पर चावल रखकर उस पर 8 सुपारी जमा करके उन पर सप्त ऋषियों का एवं देव माता अरुंधति की स्थापना करें। साथ ही गणेश अंबिका की स्थापना करें और कलश की स्थापना करें। इन सभी का षोडोपचार विधि से, राजोपचार विधि से, पंचोपचार विधि से पूजन करें। सप्त ऋषियों को अर्घ, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, पुष्प, फूल, दूर्वा आदि से उनका पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद हवन करके आरती करनी चाहिए और उसके बाद में शुद्ध भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जाने अनजाने में यदि मासिक धर्म के द्वारा हमसे किसी प्रकार का अपराध हो गया है, किसी प्रकार का दोष हुआ है, तो इस व्रत के पुनीत फल के माध्यम से उस दोष से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, हमारे पाप कर्म का क्षय हो जाए और हमें सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार से शुद्ध भाव से इस व्रत की पूर्ण कर प्रार्थना करनी चाहिए। साथियों, इस व्रत को करते रहना चाहिए महिलाओं को निरंतर, और जब वह मासिक धर्म के इस चक्र से मुक्त हो जाएं तब इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में विशेष रूप से पूजन आदि कर्म कराने कर इस व्रत का उद्यापन भी कराना चाहिए। यह सब जानकारी आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं और इस व्रत के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। मैं अनेकों प्रकार की जानकारियाँ आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। किसी भी प्रकार की जानकारी, ज्योतिष, वास्तु आदि के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।